मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये वीडियो टर्नआउट पर आधारित है। इसमें मैंने टर्नआउट की विभिन्न जानकारियां दी हैं और स्ट्रेचर बार बांधने का तरीका बताया है। ये मेरा वीडियो नए जेई, एसएससी, ट्रैक मेंटेनर और कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें। मेरा ये वीडियो टर्नआउट के ऊपर आधारित है। टर्न आउट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। टर्न आउट ये रेलवे ट्रैक का एक ज्योमेट्रिकल इंस्टॉलेशन या साधन है जिसका उपयोग रेलगाड़ियों को एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाने के लिए किया जाता है। टर्न आउट की संरचना 3 असेंबली को मिलाकर करते हैं। नंबर 1 स्विच असेंबली, नंबर 2 लीड असेंबली और नंबर 3 क्रॉसिंग असेंबली। अब ये देखिए, एक चित्र को हमने आपको समझने के लिए दिखाया है। ये देखिए स्विच असेंबली है। ये क्या होता है, इसमें 2 स्टॉक रेल और 2 टंग रेल स्ट्रेचर बार से जुड़ी होती हैं। उसमें ब्लॉक लगे रहते हैं और इसका कार्य होता है गाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन में ले जाने का। इसको हम पॉइंट भी कहते हैं। अब ये कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में हमने दिखाया हुआ है। नंबर 1 एसआरजे, स्टॉक रेल जॉइंट। नंबर 2 एटीएस, एक्चुअल टो ऑफ स्विच, स्विच की वास्तविक टो। ये देखिए हमने एटीएस को दिखाया हुआ है स्विच में। नंबर 3 टो ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग की टो। ये देखिए दिखाई हुई है। नंबर 4 HOC, हील ऑफ क्रॉसिंग। ये हमने हील ऑफ क्रॉसिंग को पीछे का पोर्शन दिखाया है क्रॉसिंग का। नंबर 5 ANC, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये जो क्रॉसिंग की नोज दिखाई गई है ये ANC है और इसको आगे हम प्लॉट करते हैं तो हमको काल्पनिक या थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग मिलती है। यह है TNC। डेफिनेशन या परिभाषाएं। टर्नआउट से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। नंबर 1 टंग रेल। ये एक टेपर मूवेबल रेल है जो हाई कार्बन स्टील या मैग्नीज स्टील मटेरियल से बनी होती है। इसका मोटा भाग स्टॉक रेल के साथ हील ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक के साथ बंधा होता है। इसे स्विच रेल भी कहते हैं। ये देखिए टंग रेल, ये हमने दिखाई हुई है। नंबर 2 स्टॉक रेल। ये एक रनिंग रेल है जिसके साथ टंग रेल चलती है। नंबर 3 स्विच। स्विच 2 टंग रेलों का बना होता है जो स्टॉक रेलों के बीच लगी होती हैं। ये दोनों टंग रेलें स्ट्रेचर बारों की सहायता से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं ताकि इनको एक साथ चलाया जा सके। नंबर 4 पॉइंट। 2 स्टॉक रेलें और टंग रेलों को मिलाकर एक पॉइंट बनता है। पॉइंट के द्वारा फेसिंग में आने वाली गाड़ियों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जाने की सुविधा होती है। नंबर 5 क्रॉसिंग। ये टर्नआउट का एक डिवाइस है जो लीड रेल से जुड़ी है और रेलगाड़ी के चक्के के फ्लैंज को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जाने का काम करती है। नंबर 6 स्विच की लंबाई। स्विच की वास्तविक टो ATS से स्विच हील के बीच की दूरी को स्विच की लंबाई कहते हैं। सामान्यतः स्विच की लंबाई गाड़ियों के सबसे लंबे व्हील बेस या 2 लगातार वैगनों के 2 पहियों के बीच की दूरी से अधिक रखा जाना चाहिए।
नंबर 7, स्विच का प्रवेश कोण, स्विच एंगल। कर्व स्विच में ये स्टॉक रेल की गेज फेज एवं सटी हुई टंग रेल के टीटीएस काल्पनिक टो पर खींची हुई काल्पनिक स्पर्श के बीच का कोण है। नंबर 8, क्रॉसिंग का कोण, क्रॉसिंग के दोनों मार्ग की गेज लाइन द्वारा बनाए गए कोण को क्रॉसिंग का कोण कहते हैं। आमतौर पर इसे क्रॉसिंग की संख्या द्वारा परिभाषित किया जाता है जो क्रॉसिंग के कोण का कोटेंजेंट होता है। ये देखिए चित्र में हमने दिखाया है। ए एक उदाहरण रहता है नापने के लिए। ए बराबर अगर 1 मीटर हम नोज से लेंगे तो ANC से 8.5 यदि गेज टू गेज मिलेगा तो 1/12 की क्रॉसिंग है, और यदि 12 सेंटीमीटर मिलेगा तो 1/8.5 की क्रॉसिंग है। नंबर 9, हील डाइवर्जेंस, जिसको हम शॉर्ट में HD कहते हैं। स्टॉक रेल के गेज फेस से टंग रेल के गेज फेस की दूरी जिसे हील ब्लॉक के सेंटर पर नापा जाता है हील डाइवर्जेंस कहते हैं। ये देखिए चित्र में हमने दिखाया है, ये स्टॉक रेल है, ये टंग रेल है, ये हील ब्लॉक। इस चित्र में देखिए हमने आपको सभी चीज़ों की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में बताया है। ATS, SRJ, स्विच लेंथ, हील डाइवर्जेंस, TOC, HOC, चेक रेल, क्रॉसिंग और आपका स्विच, लीड और क्रॉसिंग असेंबली। अगली स्लाइड में हम आपको इसके अलावा और भी डेफिनेशन और महत्वपूर्ण जानकारियां टर्नआउट की दे रहे हैं। इस स्लाइड में हम टर्नआउट की डेफिनेशंस के बारे में आपको बता रहे हैं। परिभाषाएं, डेफिनेशंस। नंबर 10, क्रॉसिंग की थ्रोट, क्रॉसिंग की दोनों विंग रेल जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा पास होती हैं उसे क्रॉसिंग का थ्रोट कहते हैं। क्रॉसिंग भाग में क्रॉस लेवल और गेज थ्रोट पर नापते हैं। नंबर 11, टर्न आउट की लीड, ये स्विच की हील एवं क्रॉसिंग असेंबली के बीच का ट्रैक है। मेन लाइन पर क्रॉसिंग की ANC से स्विच हील के बीच की दूरी को लीड की लंबाई कहा जाता है। नंबर 12, लीड कर्व या टर्न आउट कर्व, ये कर्व सामान्यतः कर्व स्विच के टो से शुरू होकर क्रॉसिंग के टो तक जाता है। इसमें वर्साइन टर्नआउट की नापने के लिए 3-3 मीटर की दूरी पर स्टेशन नंबर बनाते हैं। नंबर 13, टर्न इन कर्व, ये जुड़ा हुआ कर्व जो क्रॉसिंग की हील से शुरू होकर समीप वाले ट्रैक तक जाता है। टर्न इन कर्व की रेडियस 350 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये रेडियस 220 मीटर कर सकते हैं यदि निम्न काम किए जाएं। नंबर A, टर्न इन कर्व मेन लाइन स्लीपर स्पेसिंग के साथ PSC स्लीपर डाले जाएं। नंबर B, बैलास का प्रोफाइल मेन लाइन जैसा हो। जब ये दो कार हम कर लेंगे तब इसकी रेडियस 220 कर सकते हैं। मेन लाइन टर्न आउट से लूप लाइन को जोड़ने वाला टर्न इन कर्व होता है। ये देखिए हमने दिखाया है, ये टर्न आउट है, ये मेन लाइन है, और इसके बाद टर्न आउट के बाद जब इन में जाते हैं तो टर्न इन कहलाता है। ये लूप लाइन की तरफ हमने दर्शाया हुआ है। नंबर 14, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर दो लाइनें चाहे वे सिधाई में हो या गोलाई में हो को जोड़ने की व्यवस्था को हम क्रॉस ओवर कहते हैं। इस व्यवस्था को बनाने के लिए दो टर्नआउटों का उपयोग करते हैं। ये देखिए हमने दिखाया है, एक अप रोड है, एक डाउन रोड है, और बीच में ये दो टर्नआउट 1 और टर्नआउट 2, इसको हम क्रॉसओवर कहते हैं। ये क्रॉसओवर का चित्र है। नंबर 15, RS टर्नआउट, जो टर्नआउट राइट हैंड RH की तरफ मुड़ते हैं वे राइट हैंड टर्नआउट कहलाते हैं। B, LH टर्नआउट, जो टर्नआउट लेफ्ट हैंड LH की तरफ मुड़ते हैं वे लेफ्ट हैंड टर्नआउट कहलाते हैं। शॉर्ट फॉर्म को हम दर्शा रहे हैं जो हमने चित्र में दिखाए हैं। SR बराबर है स्टॉक रेल,
TR बराबर है टंग रेल और TO बराबर है टर्नआउट। ये मैं इसलिए डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि जब हम ट्रेलर वगैरह में लेके आते हैं स्विच तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये LH का है कि RH का है। ये देखिए राइट हैंड टर्नआउट को हमने दिखाया है, ये फेसिंग डायरेक्शन में खड़े हैं, LH साइड है इसकी, ये RH साइड है, ये मेन लाइन है, ये टर्नआउट है। अब राइट हैंड टर्नआउट का LH स्विच इसकी टंग रेल कर्व में है, स्टॉक रेल सीधी है। राइट साइड का राइट स्विच इसकी टंग रेल सीधी है और इसकी स्टॉक रेल गोलाई में है। LS टर्नआउट है, फेसिंग में हम खड़े हो जाते हैं, ये इसकी LS साइड है, ये RS साइड है। टर्नआउट LH की तरफ हमारा मुड़ा हुआ है। अब LH टर्नआउट का लेफ्ट हैंड स्विच को हम LL से दर्शाते हैं। इसकी टंग रेल सीधी है, स्टॉक रेल कर्वेचर में है। लेफ्ट हैंड का राइट हैंड स्विच जो है इसकी टंग रेल कर्वेचर में है और स्टॉक रेल सीधी है। हम इसी पर अगर लिख देते हैं RL राइट का लेफ्ट, RR राइट का राइट, LL लेफ्ट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट LR लिखते हैं तो हमारे स्टाफ को परेशानी नहीं होती है। नंबर 16 सिमेट्रिकल स्प्लिट। सिमेट्रिकल स्प्लिट ये ऐसे टर्नआउट हैं जहां पर ट्रैक की सेंटर लाइन क्रॉसिंग के कोण को द्विभाजक आब्लिक समविभाजक या बाइसेक्ट करती है, सिमेट्रिकल स्प्लिट कहलाते हैं। सिमेट्रिकल स्प्लिट टर्नआउट के लीड की रेडियस साधारण टर्नआउट के लीड की रेडियस से दुगना होती है। ये देखिए साधारण टर्नआउट है, मतलब ऑर्डिनरी टर्नआउट है, और ये हमारा सिमेट्रिकल स्प्लिट है। इसमें सेंटर लाइन से हम बाइसेक्ट कर रहे हैं और इसकी स्पेसिंग भी जो है हम सेंटर लाइन से मार्क करते हैं। नंबर 17 जंक्शन ऑफ हेड JOH। टर्नआउट में एक स्थान जहां पर स्टॉक रेल और टंग रेल दोनों के हेड एक बराबर होते हैं। ये 1 in 12 60 kg 52 kg और 1 in 8.5 60 kg 52 kg के अलग अलग JOH होते हैं। इसको हम स्लाइड में दिखा रहे हैं। JOH स्विच में वो स्थान है जहां पर स्टॉक रेल और टंग रेल के हेड बराबर होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के टर्नआउट के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर 18 लेवल पॉइंट। टर्नआउट में एक स्थान जहां पर टंग रेल और स्टॉक रेल लेवल में होती हैं, इसके आगे से टंग रेल 6 mm ऊंची हो जाती है। ये 60 kg 52 kg 1 in 12 और 1 in 8.5 में अलग अलग होते हैं। इसकी दूरी ATS से नापते हैं और LL पे हम टंग रेल का वियर भी मेजर करते हैं। इसकी मैं एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। लेवल पॉइंट टर्नआउट का वो स्थान है जहां टंग रेल और स्टॉक रेल दोनों लेवल में होती हैं। ये हम इस चित्र में अलग अलग टर्नआउट के लिए दिखा रहे हैं। टर्नआउट की विशेष जानकारियां, स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ टर्नआउट एक टेबल के रूप में हम दिखा रहे हैं। सीरियल नंबर, टर्नआउट का प्रकार, कुल स्लीपर, मेन लाइन स्लीपर की संख्या, अप्रोच स्लीपर की संख्या, एग्जिट स्लीपर की संख्या, स्लीपरों की कुल लंबाई और स्लीपर सेट का वजन। नंबर 1 in 12 टर्नआउट 60 kg आब्लिक 52 kg। कुल स्लीपर है इसमें 96 नंबर। स्लीपर का ड्राइंग नंबर है T4 to 18। मेन लाइन में 83, अप्रोच 5 नंबर, एग्जिट 8 नंबर और 96 स्लीपर की टोटल लेंथ 326.290 मीटर है। 140 kg से अगर हम 326.290 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वेट 45.680 मैट्रिक टन आता है। नंबर 2 1 in 8.5 टर्नआउट 60 kg आब्लिक 52 kg। PSC ड्राइंग नंबर है T4865। 67 स्लीपर होते हैं, 54 मेन स्लीपर हैं, अप्रोच के 5 हैं, एग्जिट के 8 हैं। टोटल 67 स्लीपर की लेंथ 225.840 मीटर। 140 से मल्टीप्लाई करेंगे 31.617 मैट्रिक टन आता है इसका वेट। नंबर 3 ड्रेलिंग स्विच 1 in 8.5 52 kg 60 kg। इसका ड्राइंग नंबर है T6068। 31 स्लीपर टोटल होते हैं।
PSC इसमें मेन लाइन के 22, अप्रोच के 5, एग्जिट के 4 होते हैं और टोटल लेंथ ऑफ PSC 31 की 88.5 है। इसका वेट 140 से मल्टीप्लाई रनिंग को करते हैं 88.5 को, तो 12.390 MT आता है। ये मैं आपके स्क्रीनशॉट के लिए दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस स्लाइड में हम आपको टर्नआउट की विशेष जानकारियां, स्ट्रेचर बार के डिटेल्स और स्ट्रेचर बार को बांधने का तरीका बता रहे हैं। टर्नआउट की विशेष जानकारियां, स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ टर्नआउट। टेबल नंबर 2, सभी जानकारियां PSC स्लीपर वाले टर्नआउट की हैं। सभी डायमेंशन मिलीमीटर में है। अब हम आपको एक टेबल दिखा रहे हैं। सीरियल नंबर, टर्नआउट का प्रकार, एंगल, स्विच लंबाई mm में, स्टॉक रेल की लंबाई mm में, टंग रेल की लंबाई mm में, CMS की लंबाई mm में और चेक रेल की लंबाई mm में है। नंबर 1, 1/12 टर्नआउट 60 kg / 52 kg, स्विच की लंबाई 10125 mm है। स्टॉक रेल की लंबाई 13,000 mm है। टंग रेल की लंबाई 12,356 mm है। CMS की लंबाई 4,350 mm है और चेक रेल की लंबाई 4,330 mm है। नंबर 2, 1/8.5 टर्नआउट 60 kg / 52 kg, इसकी स्विच लेंथ 6400 है। स्टॉक रेल की लंबाई 12,800 है। टंग रेल की लंबाई 11,900 है। CMS की लंबाई 3,300 mm है और चेक रेल की लंबाई 4,330 mm है। टेबल नंबर 3, SRJ to ATS 1/12 का 1144 mm होता है और 1/8.5 का 1500 mm होता है। अब टेबल में हम दर्शा रहे हैं कुछ विशेष चीजें। सीरियल नंबर, स्विच के प्रकार, स्विच का एंगल, क्रॉसिंग का एंगल, लीड कर्व की रेडियस मीटर में, लीड की बरसाइन mm में, हील डाइवर्जेंस mm में और ओवरऑल लेंथ टर्नआउट की मीटर में। नंबर 1, 60 kg, ड्राइंग नंबर T4219, 52 kg, ड्राइंग नंबर T4733, 1/12 PSC टर्नआउट। स्विच एंगल या कोण 0 डिग्री 20 मिनट और 0 सेकेंड का होता है। क्रॉसिंग का एंगल 4 डिग्री 45 मिनट और 49 सेकेंड का होता है। लीड कर्व की रेडियस मीटर में 441.360 मीटर है। लीड की बरसाइन 10.19, हील डाइवर्जेंस 175, ओवरऑल लेंथ 39.975 मीटर होती है। नंबर 2, 60 kg T4966, 52 kg T4866, 1/8.5 PSC टर्नआउट। स्विच एंगल 0 डिग्री 46 मिनट 59 सेकेंड। क्रॉसिंग एंगल या कोण 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकेंड। लीड कर्व की रेडियस 232.260 मीटर। लीड की बरसाइन 19.54 mm। हील डाइवर्जेंस 182.5 mm। ओवरऑल लेंथ टर्नआउट की 28.789 मीटर होती है। नंबर 4, स्ट्रेचर बार की जानकारी। 1/12 60 kg और 52 kg कर्व स्विच के बारे में हम इसमें बता रहे हैं। ये टेबल में देखिए, पहला कॉलम है टर्न आउट स्ट्रेचर बार। कर्व स्विच 1/12 60 kg T4219 और दूसरी है कर्व स्विच 1/12 52 kg T4733। अब इसको 2 पार्ट में बांटा है हमने। पहला ड्राइंग नंबर, दूसरा वेब दूरी, वेब से वेब की दूरी जो है वो बताई है। नंबर 1, स्ट्रेचर बार जो होता है लीडिंग कहते हैं। इसका ड्राइंग नंबर है T3649/50। इसकी डिस्टेंस 1530 mm होती है। 52 kg में इसका ड्राइंग नंबर है लीडिंग का T4764/65 और इसकी वेब से वेब की दूरी 1530.5 mm होती है। फर्स्ट लीडिंग फॉलोइंग, इसका ड्राइंग नंबर 60 kg में है।
T3651/52 और दूरी इसकी है 1544। 52 kg का T4766/67, इसकी दूरी 1545 है। सेकेंड लीडिंग फॉलोइंग 60 kg में T3653/54 है और इसकी डिस्टेंस 1566 है। 52 kg में T4768/69 और इसकी दूरी 1566 है। थर्ड लीडिंग फॉलोइंग T365556 60 kg का है, इसकी डिस्टेंस 1576 है और 52 kg इसका ड्राइंग नंबर है T4770/71, डिस्टेंस है 1579। स्ट्रेचर बार में बोल्ट का साइज 18 mm डायमीटर के लगते हैं, जिसका ड्राइंग नंबर T11634, डाया 18 mm, लेंथ 75 mm, T11635, डाया 18 mm और लेंथ 80 है, फुल हेड होते हैं। T11636, डाया 18 mm और लेंथ 85, T11637, डाया 18 mm, लेंथ 90 mm, ये हाफ हेड होते हैं। यही बोल्ट हम स्ट्रेचर बार में बांधने चाहिए। टेबल नंबर 5, स्ट्रेचर बार की जानकारी। बी 1 in 8.5 60 kg एंड 52 kg। ये टेबल में देखिए, पहला कॉलम है टर्न आउट स्ट्रेचर बार, दूसरा है कर्व स्विच 1 in 8.5 60 kg T4966, कर्व स्विच 1 in 8.5 52 kg, ड्राइंग नंबर है T4866। अब इसमें 3 विलियम स्ट्रेचर बार लगते हैं। पहला है लीडिंग, जिसका ड्राइंग नंबर है T4981/82, इसकी वेब से वेब की दूरी 1559 होती है। 52 kg में या 52 kg में T4785 से 86, जिसका डिस्टेंस वेब की दूरी 1559 होती है। फर्स्ट लीडिंग फॉलोइंग ड्राइंग नंबर है T4983/84, इसकी दूरी 1577.5 होती है। 52 kg में T4787/88 और डिस्टेंस 1578 होती है। सेकेंड लीडिंग फॉलोइंग 60 kg में ड्राइंग है T4985/86 और इसकी दूरी होती है 1596.5। 52 kg में ड्राइंग नंबर है T4789/90 और इसकी दूरी होती है 1596। स्ट्रेचर बार को बांधना। स्ट्रेचर बार को सही बांधने का तरीका हम बता रहे हैं। नंबर 1, सही ड्राइंग के स्ट्रेचर बार ही बांधने चाहिए। नंबर 2, स्ट्रेचर बार को दोनों टंग रेलों के आधे थ्रो पर बांधना चाहिए। ये देखिए हम चित्र दिखा रहे हैं, इसमें स्टॉक रेल है, टंग रेल है, लाल से हमने टंग रेल को शो किया है। ये दोनों आधे सेट पे हैं। नंबर 3, स्ट्रेचर बार में 18 mm डाया के होल कंपनी द्वारा इस प्रकार से किए जाते हैं कि दोनों टंग रेल के वेब के बीच की दूरी उपरोक्त टेबल अनुसार होनी चाहिए। नंबर 4, स्ट्रेचर बार की ऊपरी सतह और स्टॉक रेल की निचली सतह का गैप 1.5 mm से 5 mm के बीच होना चाहिए। नंबर 5, स्ट्रेचर बार टेढ़ा या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नंबर 6, स्ट्रेचर बार के बोल्ट सही साइज और ड्राइंग नंबर के लगाएं एवं कसे होना चाहिए। नंबर 7, स्विच ओवर राइडिंग OR होते हैं। टंग रेल उठकर स्टॉक रेल पर बैठती है। इसके लिए स्ट्रेचर बार के लग, जिसको हम बहुत जगह पर मुर्गा भी कहते हैं, उसे थोड़ा झुकाकर स्ट्रेचर बार में लगाकर टंग रेल पर बांधें तो हाउसिंग कम से कम 8 स्लीपर पर मिलेगी। और यही तरीका हमारा हाउसिंग सही करने का है। इस चित्र में हम टंग रेल की हाउसिंग के बारे में आपको दिखा रहे हैं।
विभिन्न प्रकार के कर्व स्विचों के लिए परमिसिबल स्पीड निम्न है। इसको हमने एक टेबल में दिखाया है, सीरियल नंबर, टर्नआउट का प्रकार और परमिसिबल स्पीड टर्नआउट पे क्या होगी। नंबर 1 in 8.5 कर्व स्विच, इस पे स्पीड 15 kA टर्नआउट पे है। नंबर 2 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट का यदि टर्नआउट है, कर्व स्विच है, तो स्पीड 30 kmph होगी। नंबर 3 1 in 12 कर्व स्विच पे 30 kmph होगी। और नंबर 4 1 in 12 थिक वेव स्विच जो आजकल चल रहे हैं उस पे 50 kmph होगी। टर्नआउट का पार्ट 2 वीडियो शीघ्र आपको मिलेगा। धन्यवाद। अब ये पूरे डिटेल जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉइंट एंड कास्टिंग का पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी है, मैं आपको दूंगा। एक बार पुनः धन्यवाद।